बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राए। सात समुंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। थोड़े से शब्दों में यानी 2 लाइनों में इतनी बड़ी गुरु की महिमा को दर्शा दिया महापुरुषों ने, संतों ने, कि सारी धरती को कागज की तरह समझ लिया जाए। ये धरती अगर सारी प्लेन होकर इसको एक पन्ने की, एक कागज की न्याय समझ लिया जाए और लिखने के लिए जो जंगल में जितने भी पेड़ हैं उन लकड़ियों की कलम बना लें, इतनी कलमें बना लें, यानी पूरे जंगल को लिखने के लिए उसको कलम के लिए इस्तेमाल कर लें, पूरे जंगल को। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राए, यानी पूरा जंगल लिखने के लिए काम में ले लिया जाए। और फिर ये कलम की जो भाषा है, ये लकड़ी की कलम जिस प्रकार हुआ करती थी पुराने समय में, तब स्याही की भी जरूरत पड़ती थी, दवात की, कि उसके अंदर, दवात के अंदर, स्याही के अंदर वो कलम डुबा डुबा कर लिखा जाता था। तो महापुरुष यही समझा रहे हैं कि स्याही की जगह अगर पूरे 7 समुंदरों की अगर उसमें स्याही घोल लें, उसकी स्याही बना लें, इतनी तो कलम की हमारे पास तादाद हो, पूरी धरती जिसको कागज बना लिया जाए, और इतनी स्याही हमारे पास होते हुए भी भाव यह है महापुरुषों का कि यदि मैं सारी धरती जितना बड़ा कागज तैयार कर लूं, सारे जंगलों की लकड़ी लेकर कलम बनाऊं और 7 समुद्र के जल की शाही बनाकर अपने श्री सतगुरुदेव जी के गुण लिखना शुरू करूं, तो भी ये सब कुछ कम पड़ जाएगा। कलम भी अधूरी रह जाएगी, कलम के लिए लकड़ी भी समाप्त हो जाएगी, कागज जो कि है कम पड़ जाएगा इतना बड़ा, और शाही इतना अनखुट भंडार होता है समुद्र के अंदर, फिर भी वो शाही कम पड़ जाएगी इतनी तादाद में भी। लेकिन श्री सतगुरुदेव जी के गुण लिखना शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन गुणों का पूरा वर्णन नहीं हो पाएगा और सब मसाला समाप्त हो जाएगा पहले ही। मैं अपने सतगुरु के गुणों को लिख न सकूंगा कभी, यानी मेरे
श्री सतगुरुदेव के गुण अनंत अनंत हैं। बयान करूं तो कैसे और कितना। यानी ये भाव है कि जब एक गुरुमुख गुरु कृपा से भक्ति धन से माला माल हो जाता है तो उसका मन अपने प्यारे सतगुरु देव जी के लिए अहो भाव से अभिभूत हो जाता है और कंठ गद गद होकर फिर कुछ कहते नहीं बनता। उसी अवस्था का जो वर्णन करने की बात है ये महापुरुष अपने प्रवचनों में कर रहे हैं वर्णन कि जब सतगुरुदेव की कृपा समझ में आने लगे सेवक के शिष्य के, तो उस वक़्त ऐसी दशा होती है एक गुरुमुख की, सेवक की, जब वो निमाणा होकर उस कृपा को प्राप्त करता है, उस भक्ति के धन को सतगुरु की कृपा से प्राप्त करता है, तो उस वक़्त का, उन घड़ियों का, उन लम्हों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये भाव, ये श्रद्धा धारण करके जो भी जीव अपने सतगुरु को भजते हैं, अपने इष्ट देव सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में रहते हैं, उनसे जिन भी गुरुमुख प्रेमियों का ऐसा विमल रिश्ता बन जाता है, हार्दिक प्रेम बढ़ता है, बढ़ने लगता है और सब प्रकार से अपनी शुद्ध बुद्ध, अपनी चतुराई छोड़ करके जब अपने इष्ट देव को अपने साथ शामिल करता है और स्वयं उनके चरणों में समर्पित हुआ जाता है, उस वक्त और उस घड़ियों का अपने सतगुरुदेव के गुणानुवादों का वर्णन वो प्रेमी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना अथाह प्रेम सतगुरु अपने सेवक से करते हैं, इतना आनंद अपने सेवक पर लुटाते हैं, इतना सुख भरपूर उसके हृदय में करते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रोम रोम इस प्रकार पुलकित हो जाता है कि सारा संसार समक्ष होते हुए भी नजर आना बंद हो जाता है। केवल और केवल अपने सतगुरु का प्यार चारों ओर बिखरा हुआ नजर आता है। भले ही सतगुरु जो है देह रूप में सामने ना भी हों, पास में ना भी हों, लेकिन उसका रोम रोम इस प्रकार पुलकित हो जाता है क्योंकि उसकी चित्तवृत्तियां जो अपने सतगुरु इष्ट देव के चरणों में लगी होती हैं। ऐसे उन घड़ियों का कुछ मिला जुला असर होता है कि जैसे सेवक अपने स्वामी से एक मत हो रहा है, एक मत हो गया है, और जो जीवात्मा
बिछड़ी हुई है चिरकाल से, उसका फिर से मिलन हो गया है। जो इस जीवन का स्वर्णिम लक्ष्य है वो परिपूर्ण होता हुआ नजर आता है सेवक को, इस जीव को। तो भला किस प्रकार वर्णन करेगा, जहां न कोई आदि है न अंत है। जिस सुख का आदि और अंत ना हो, इतना अथाह हो, उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। जो आनंद आदि और अंत से परे हो, उसका वर्णन जीव मात्र प्राणी कैसे कर सकता है। और केवल अपने भाव मुख से गा गा करके और अधिक से अधिक आनंदित होता है और सुनने वालों को भी आनंद विभोर करता है। लेकिन फिर भी गुरु की महिमा पूर्ण तौर पर कोई भी नहीं गा सकता। ये सतगुरु की हम पर अपार कृपा है कि ऐसे ही दीन दयाल सतगुरु हमें मिले हैं। श्री परमहंस अवतार के रूप में जितनी मेरे श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा हासिल हो रही है, होती रही है और होती रहेगी, उन घड़ियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। हम गुरमुख गद गद कंठ हो जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। ये जो भी इस प्रकार का दृश्य अपने अंदर और बाहर नजर आता है, तो हमें समझना चाहिए कि हम गुरमुख लोग अति धन्य हैं। धन्य से भी धन्य हैं जो हमें श्री सतगुरुदेव जी ने अपने श्री चरणों में स्वीकार कर लिया है। हम भले बुरे सब तेरे, और सतगुरु बिना किसी जांच पड़ताल के हमें स्वीकार करते हैं, जबकि पूरे संसार में कोई इस प्रकार संभाल नहीं करता हमारी। केवल और केवल हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हैं जो हमें इस लोक में भी बिना जांच पड़ताल के स्वीकार किए हैं और भक्ति मार्ग पर चलाकर हमें अपने साथ दूर धाम में ले जाने के लिए हर वक्त भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। हम बलिहार जाते हैं अपने सतगुरु देव महाराज जी पर। जितना हम शुक्राना करें कम है, कम है, कम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।